प्यारे बच्चों, आप लोग को ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं पप्पू कुमार। दोस्तों, आज का जो ये क्लास हो रही है, ये जो वीडियो बन रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बच्चे का डिमांड था, क्लास के भी बच्चे का डिमांड था, और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं उसका भी, और यूट्यूब के भी माध्यम से बहुत सारा जगह से कॉल आया। सर, एक संसद, भारतीय संसद पे एक वीडियो बनाया जाए जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी संसद का जो कार्रवाई होती है उसके बारे में संपूर्ण एक वीडियो बनाया जाए, जो कि मास्टर वीडियो इसको कह सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ इस पर लिखा हुआ है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन के आसपास अभी हम लोग आप लोग को 15 से 20 मिनट की क्लास में समझा रहे हैं। और यदि आप ये इसको पढ़ लेते हैं, अच्छा से समझ में जाते हैं, नोट बना लेते हैं, याद रखते हैं ना, तो कोई भी एग्जामिनेशन में आप जाइए, 2 क्वेश्चन कम से कम इस क्लास से, मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास से आपको श्योरली 100% आएगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक बात और करना था, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना उसमें डालिए। इससे क्या होगा, आप लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो चाहता है इस तरह की वीडियो देखे, तैयारी करना चाहता है घर बैठे, कुछ ग्रामीण इलाके में बच्चे हैं जो उस बच्चे को सुविधा नहीं है तो शहर में आके पढ़ सके, तो उसके लिए ये रामबाण का काम करेगा, एक टॉनिक का काम करेगा। आप बहुत इसके लिए एक सोर्सफुल व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी आप लोग के मोबाइल पे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उसको यूज कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा सेंड कीजिए, जो जिससे क्या होगा, जो बच्चे पढ़ना चाहेगा आसानी रूप से पढ़ लेगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आज का मेरा टॉपिक जो है ना, पार्लियामेंट, संसद पे हमारा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए, जो संसद हमारे भारत, पहले इसको स्टार्ट करते हैं। जो देख रहे हैं आप, ये फिगर जो देख रहे हैं, जो चित्र जो बनाया गया है, ये भारतीय संसद की है। यहीं पर पूरे भारत की जो शासन व्यवस्था और जो कानून बनती है, विधि व्यवस्था जो चलती है हमारे देश में, 28 राज्य, और वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य है, वहाँ पर कोई भी नियम या व्यवस्था या कोई भी चीज़ हमारे देश में जब लागू होती है तो वही संसद में इस चीज़ का कानून बनाया जाता है। तो चलिए, जो संसद आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमारे देश की जो राजधानी न्यू दिल्ली है, वहाँ पर ये अवस्थित है, वहाँ पर स्थित है। चलिए, तो हमारे देश के भारतीय संविधान में संसद की जो व्याख्या किया गया है, संसद की जो कार्य होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 79 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है दोस्तों। तो पूछा जाता है, भारतीय संसद में को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो 79 याद रखेंगे। पार्लियामेंट को किस अनुच्छेद, आर्टिकल 79। आइए, संसद को जो है ना 3 अंग माना गया है, 3 अंग होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी में या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन होता है ना, वहां पर इस तरह की क्वेश्चन को पूछा जाता है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे तो अपना आराम से ये याद नहीं रहेगा, तो जो चौथा होगा उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो संसद का जो अंग होता है वो 3 होता है। लोकसभा, जो अनुच्छेद 81 के तहत इसकी व्याख्या किया गया है। दूसरा राज्यसभा, जो अनुच्छेद 80 के तहत इस चीज की व्याख्या किया गया, प्लस तीसरा जो है राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 में इस चीज का जिक्र किया गया राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो आइए, संसद का 3 अंग हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, अब ये संसद है, तो संसद के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है, मैं काफी यहाँ जिक्र करने वाला हूँ, काफी पॉइंट को मैं डिस्कशन करूंगा। आप लोग गौर से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। कभी कभी बच्चे का आ जाता है कमेंट या कुछ समस्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, सर वीडियो जो है ना क्लियर नहीं देख रहा, तो आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए दोस्तों, क्वालिटी बढ़ाइएगा, पूरा क्लियर आएगा, एकदम देख लीजिएगा। आइए, लोकसभा, पहला ये संसद का पहला जो अंग है ना, लोकसभा। लोकसभा को जनता का दरबार कहा गया है, पीपुल्स ऑफ द रूल, यानी जनता का दरबार, क्योंकि लोकसभा का जितने भी यहाँ सदस्य जाते हैं ना, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए लोकसभा को जनता का दरबार। आइए, लोकसभा का दूसरा नाम निम्न सदन, लोअर हाउस भी कहा जाता है दोस्तों। तो लोकसभा का दूसरा जो नाम है ना, निम्न सदन, और ये अस्थायी सदस्य होते हैं। तो दोनों बात को गौर से रखेंगे। लोकसभा को जनता का दरबार भी बोला जाता है, निम्न सदन भी बोला जाता है, और अस्थायी सदस्य। यानी लोकसभा को निम्न सदन मतलब क्या होता है, लोअर हाउस, और अस्थायी मतलब क्या हो गया, अस्थायी सदन का मतलब हो गया दोस्तों,
जो है ना ये हर एक 5 साल पे ये पूरा का पूरा टूट जाती है। लोकसभा का जितने भी सदस्य होते हैं 5 साल पे चुनाव होता है, पूरा का पूरा को विखंडित लोकसभा को विखंडित कर दिया जाता है और फिर 5 साल में के बाद जो चुनाव होता है, फिर जो नया लोकसभा के जो सदस्य होते हैं फिर वहाँ के आके फिर शपथ लेते हैं, फिर नया सरकार की गठन होती है। इसलिए लोकसभा का जो है ना वो अस्थायी सदन कहा गया। बट हम लोग राज्यसभा की बात करेंगे और लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं ना वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का सदस्य का जो निर्वाचन करते हैं ना, चुनते जो है ना जनता के द्वारा होता है और जो चुनाव आयोग के द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा यदि पूरा विधि व्यवस्था को कायम किया जाता है। मगर जो निर्वाचन होती है लोकसभा के सदस्य का जो निर्वाचन किया जाता है, चुना जाता है, वो जनता के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा चुना जाता है और कार्यकाल जो होती है ना वो 5 साल के लिए होता है। एक बार जब कोई भी लोकसभा के सदस्य बन गए तो 5 साल तक ये लोकसभा के सदस्य रहेंगे, संसद में बैठेंगे और कार्रवाई में भाग लेंगे और जो विधि व्यवस्था है, संसद का जो नियम और कायदा है उसके अनुसार ये चलेंगे। आगे आते हैं। अब ये लोकसभा के सदस्य की बनने के लिए ना आयु जो होती है 25 साल होती है। लोकसभा के सदस्य की बनने के लिए पूछा जाता है लोकसभा के सदस्य के लिए या हम लोग लोकसभा का सदस्य या चुनाव लड़ने के लिए 25 साल होता है और साथ ही जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना वो प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने साल की जरूरत होती है, कितनी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम, तो वो भी 25 साल होगा। आइए अब लोकसभा में जो है ना कुल 552 सीट है, 552 सदस्य की सीट है, जिसमें 2 अंगल भारतीय है वो मनोनीत किया जाता है। तो सदस्य मनोनीत 2 किया जाता है लोकसभा में, वो अंगल भारतीय होता है और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हमारे लोकसभा में अभी वर्तमान में जो है ना अधिकतम 552 सीट ही है। तो पूछा जाता है लोकसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकती है, तो 552 और वर्तमान में 545 ही लोकसभा के सदस्य हैं। अब आइए जो मंत्रिपरिषद होती है, जो बहुत तरह की मंत्रालय होती है, जैसे लोग रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जो मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल, जिसको मंत्रिपरिषद कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब क्या, ये जो है ना अपना संसद में लोकसभा में जो कोई प्रश्न पूछा जाता है तो लोकसभा के ही सदस्य पूछते हैं और लोकसभा के सदस्य को इसका उत्तर देते हैं। तो वही कहा गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा का सदस्य इससे नहीं सवाल पूछा जा सकता है मंत्रिपरिषद के सदस्य से, क्योंकि एक सवाल उठ जाती है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य जो है ना वो जनता से डायरेक्ट चुन के नहीं आया है, लोकसभा के सदस्य जनता से डायरेक्ट चुन के आया है। इसलिए लोकसभा के सदस्य के ही राइट है तो हम लोग किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य से क्वेश्चन पूछे और उसका कर्तव्य भी बनता है मंत्रिपरिषद का जो अपना आंसर उस लोकसभा के सदस्य को दे। चलिए आगे चलते हैं। कोरम की जो बात है ना वो 1/10, यदि आप लोकसभा का कार्य चल रही है तो इसके लिए जितने भी पूर्ण सीट है उसका 1/10 सदस्य होना चाहिए, जिसे कहा गया है कोरम 1/10। और शून्यकाल जो है ना 12 बजे से 1 बजे तक होती है। तो हम पूछा जाता है लोकसभा में शून्यकाल कब से स्टार्ट होती है, तो 12 बजे, और कितना टाइम रहती है, तो 1 घंटा 12 से 1। आइए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त विधेयक, जो वित्त का मतलब होता है बजट से संबंधित, पैसा से संबंधित, उसको स्टार्ट पेश करने से पहले राष्ट्रपति का आदेश होना होता है। और जब आदेश हो जाता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जाता है वित्त विधेयक कहाँ पास होती है, तो लोकसभा में सिर्फ, और लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति का आदेश ऑर्डर होना जरूरी होता है। चलिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में जनरल क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये महाराष्ट्र क्षेत्र के थे, ये याद रखेंगे। आइए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार, वो थे प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। आशा करते हैं दोस्त मैंने जितना भी आप लोग को ये बताया, आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। बार बार इसका एक प्रॉपर नोट बनाइए, रिवीजन कीजिए और एग्जामिनेशन में बैठिए, देखिएगा आप यदि ये याद है तो कितना क्वेश्चन आपको बनता है। चलिए आगे चलते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं।
राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। दोस्तों, लोकसभा का जो सदस्य होते हैं ना, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन राज्यसभा का जितना भी सदस्य होते हैं ना, वो जितने भी स्टेट में विधानसभा होते हैं उसके सदस्य उसको चुनते हैं। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो लोग राज्यसभा के सदस्य को चुनेंगे। हाल ही में सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के सदस्य नियुक्त चुने गए हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, न कि जनता के द्वारा। अब ये राज्यसभा जो है ना, उच्च सदन होता है। उच्च सदन होने के साथ साथ यह अस्थायी सदन होता है, क्योंकि लोकसभा हर एक 5 साल में विखंडित हो जाती है, टूट जाती है, मगर राज्यसभा जो है ना, कभी टूटती नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा ये बना रहता है, कभी भी इसकी मीटिंग बुलाया जा सकता है। और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं। मतलब क्या, जितने भी इसमें सदस्य हैं राज्यसभा में, तो ऐसा नहीं पूरा का पूरा सदस्य एक बार चुनाव लड़ेंगे, नहीं, इसका 1/3 सबका टाइमिंग बनाया गया दोस्तों। तो जितना भी 1/3 है उसको 2 साल पे हटाया जाता है, फिर नया सदस्य को जोड़ा जाता है। मतलब 2/3 रहेगा, 1/3 हटेगा, फिर 1/3 हटने के बाद फिर 1/3 आया, यानी पूर्ण बन जाता है। इसलिए कभी भी जो राज्यसभा होता है ना, इसमें जो राज्यसभा होता है कभी भी विखंडित नहीं होती है, इसलिए अस्थायी सदन कहा गया। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य निवृत्त। पूछा जाता है राज्यसभा में 2 साल पर कितना सदस्य निवृत्त होते हैं, तो 1/3। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल जो होता है ना, 6 वर्ष होता है। कभी कभी पूछा जाता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल। लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल। बट ये हमसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो अनगिनत होता है, कोई सीमा नहीं है, ये परमानेंट है, अस्थायी है। बट हमसे ये पूछ दिया जाए राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल कितना होती है, तो 6 साल होती है, 6 वर्ष होती है। 6 साल के बाद उसको हटना पड़ता है, फिर अपना चुन के आना पड़ता है। हो सकता है एक व्यक्ति 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, बट प्रत्येक 6 साल पे उसको चुनना होगा, चुन के आना पड़ेगा। चलिए आते हैं। राज्यसभा की जो आयु होना चाहिए वो 30 साल होना चाहिए। लोकसभा में 25 साल में आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, बट राज्यसभा का सदस्य को बनने के लिए आपको 30 साल जरूरी है। आइए, राज्यसभा के पहले जो सभापति थे ना, वो राधा कृष्ण सिंह थे, राधा कृष्ण जी थे। मतलब कि राज्यसभा के जो सभापति बनते हैं ना, उस वक्त जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वही बनते हैं। तो उस समय हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी थे, इसलिए हमारे देश के राज्यसभा का जो उपसभापति बने थे वो राधा कृष्णन जी थे, और पहले उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। जिस तरह से लोकसभा में 552 अधिकतम सीट और 545 है, उसी तरह से राज्यसभा में अधिकतम जो सीट है ना, वो 250 है, मगर वर्तमान में 245 है। दोस्त याद रखेंगे। जिस तरह से लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, उसी तरह से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। याद रखेंगे। तो पूछा जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो 12। तो 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और सभापति उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होते। दोस्तों, हम जब लोकसभा की अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष जो बनते हैं, लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, उनको लोकसभा के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो चुनते हैं। मगर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। ये पूरे के पूरे एक लोकसभा और राज्यसभा उनको चुनते हैं, तो उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, पूरे संसद के सदस्य करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इसलिए सभापति उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है। और एक बात और कहते हैं दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उसका कोई वेतन नहीं है, मगर उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति हैं, इसलिए उनको वेतन मिलता है, और 4 लाख वेतन मिलते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे। आइए संसद का तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। संसद का जो निर्माण हुआ था ना, 1921 से लेकर 27, कुल 6 साल लगे हुए थे। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसद भवन का डिजाइन या बनाया किसने था, किसके कार्यकाल में बनाया गया था, और किसने डिजाइन किया था, वो आपको बताना है। आइए,
प्रथम आम चुनाव जो लोकसभा का हुआ था ना, वो 1951 में स्टार्ट हुआ था और 52 में खत्म हुआ था। तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 52, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और राज्यसभा अध्यक्ष का वेतन। तो राज्यसभा अध्यक्ष जो है ना उपराष्ट्रपति, और लोकसभा अध्यक्ष जो बनते हैं उनका दोनों का वेतन जो है ना 4 लाख मिलता है। तो पूछा जाता है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन 4 लाख, और राज्यसभा का जो वेतन होते हैं, राज्यसभा का जो सदस्य हैं, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं उसका वेतन 4 लाख रुपया, और ये संचित निधि से दिया जाता है। आइए सांसद निधि। दोस्तों जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं ना, उनको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए हर एक साल भारत सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो यह पूछा जाता है सांसद निधि 5 करोड़। वेतन एवं भत्ता जो लोकसभा और राज्यसभा का जितने भी सदस्य जितने भी मेंबर हैं उसका वेतन एवं भत्ता में भारत के संचित निधि से दिया जाता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। दोस्तों कहने का मतलब वो ये हुआ, जैसे लोकसभा का चुनाव जो होता है ना जनता के द्वारा होता है, जनता डायरेक्ट चुनता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में जो पावर लास्ट जो अंतिम शक्ति जो होता है ना जनता के हाथों में होता है। इसलिए जनता के द्वारा जो चुना गया जो सदस्य होते हैं ना लोकसभा का होता है, इसलिए लोकसभा का जो होता है ना चुनाव वो प्रत्यक्ष होता है, और राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना वो अप्रत्यक्ष होता है। इसलिए क्योंकि हम लोग राज्यसभा का जो सदस्य जो चुनाया जाता है, प्रत्येक राज्य के लोक विधानसभा का जो सदस्य होते हैं वो लोग चुनते हैं। तो हम लोग जनता डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनते हैं, जनता राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आइए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। दोस्तों लोकसभा के ही सदस्य पे हम लोग, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री है, उस पर हम अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदन में हम लोग रखते हैं। आइए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट और अंतिम पॉइंट और काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो दूसरे बच्चे को कहिए पढ़ने के लिए अच्छे से समझिएगा, एग्जामिनेशन का तैयारी होगा, और कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए सर इस तरह की समस्या, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा अगला वीडियो में इस चीज का सुधारने का। अगला आइए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन का मध्य समय जो होता है 6 माह होती है, 6 महीना होता है। मतलब क्या, जब मान के चलिए एक बार संसद में सदन लोग बैठ के एक बार अधिवेशन हुआ, तो अगले 6 महीना के अंदर एक पहला अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन के बीच में 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी साल में कम से कम 2 होनी चाहिए। तो पूछा जाता है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन का मध्य समय 6 माह होती है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा को बैठा के एक अधिवेशन बनाना, संयुक्त अधिवेशन। तो उसकी संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। बट जब लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं लोकसभा का, वो करते हैं। तो पूछा जाता है जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसका अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर करते हैं, न कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा, बुलाते हैं राष्ट्रपति, बट इसकी अध्यक्षता, इससे बातचीत करना, उसकी समस्या को समझना, उसको समय देना वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो करते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में ओम बिरला साहब हैं लोकसभा के अध्यक्ष। यदि संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। संसद का 17वां कौन करता है? संसद की 17वां मतलब खत्म करने का, जब 6 महीना पर होता है उसके अंतिम में जो होती है 17वां खत्म कर दिया जाता है, वो राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों कभी कभी बच्चे को प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्लियर नहीं होता है। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं लोकसभा का प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद उसमें से किसी न किसी अध्यक्ष को चुना जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष को। तो लोकसभा को अध्यक्ष चुनने से पहले जो 2 दिन 4 दिन या 10 दिन या 1 महीना 2 महीना जो कार्रवाई चलेगा, डिपेंड करता है टाइम पे, हो सकता है 10 दिन भी चले बिना अध्यक्ष का लोकसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो भी कार्रवाई लोकसभा में चलती है तो इसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है, तो उसको कहते हैं प्रोटेम। तो याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर।
अध्यक्ष लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति हम जानते हैं राष्ट्रपति कुछ भी कार्य करते हैं मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के अनुसार ही करते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जिसको चाहेंगे प्रोटेम स्पीकर उनको बनाने का उसको बना सकते हैं, मगर नियुक्त किया जाएगा किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात को ख्याल रखेंगे। अब एक आई समिति की बात करते हैं, लोक लेखा समिति। संसद में एक समिति, ऐसे तो बहुत समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है, तो लोक लेखा समिति जो होता है उसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और इसकी जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो विपक्ष के जो नेता होते हैं ना, जो विपक्ष अपने लोग सभी मिल के अपना इनको मनोनीत करते हैं, चुनते हैं। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, पहले ये बात समझ लेंगे, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। उसमें कुल जो सदस्य होते हैं 22 होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। दोस्तों कोशिश करते हैं पूरे के पूरे, मैंने आप लोग को जो ये वीडियो बनाया, मैंने आपको लेक्चर दिया, हमको इसमें लगता है कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। और मैंने बहुत सा चीज़ बोला हूँ मगर इसमें लिखा नहीं हो, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, उसको लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो पुनः इसको वीडियो को देखिए और बनाइए। आप यदि पूरे वीडियो को पूरे अच्छे से प्रॉपर नोट बना के इसको देखते हैं ना, तो संसद के बारे में आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा ना, संसद में किस तरह से कानून बनती है, नियम बनती है, संसद के बारे में तो काफ़ी चीज़ है, उसके बारे में भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो पुनः एक बार आप लोग को कहते हैं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग अंत तक देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंत तक देखिएगा तभी जाके पूरी जानकारी मिलेगा आप लोग को, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। इसलिए पूरे अंत तक वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। पुनः मैं अच्छा एक नया वीडियो लेकर आप लोग के सामने बहुत ही जल्दी आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।